प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2025 को बिहार के कराकट में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य को 48,520 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बिहार में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों की दिशा में उठाया गया है। अब हम आगे प्रमुख परियोजनाएं और उनके उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल। प्रधानमंत्री ने पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह परियोजना राज्य की हवाई यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, सड़क और परिवहन परियोजनाएं। प्रधानमंत्री ने पटना गया डोभी 4 लेन सड़क, पटना आरा सासाराम ग्रीनफील्ड कॉरिडोर और रामनगर कच्ची दरगाह 6 लेन सड़क जैसी प्रमुख सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से राज्य में सड़क परिवहन की सुविधा में सुधार होगा और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। रेलवे परियोजनाएं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार में रेलवे की 98 स्टेशन के पुनर्विकास, 1832 किलोमीटर नई रेलवे लाइनों के निर्माण और 676 किलोमीटर रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की योजनाओं की घोषणा की। इनसे राज्य में रेलवे नेटवर्क की क्षमता और सेवाओं में सुधार होगा। ऊर्जा और औद्योगिक परियोजनाएं। बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में 21,400 करोड़ की लागत से भभुआ में 2,400 मेगावाट का नया पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा गया में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत औद्योगिक नोड की स्थापना भी प्रस्तावित है। अब आते हैं कृषि और उर्वरक परियोजनाओं पर। बिहार के कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 7,042 करोड़ की लागत से बरौनी में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड HURL का संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना किसानों को उर्वरक की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करेगी और उनकी आय में वृद्धि करेगी। यह विकास पैकेज प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में NDA सरकार के साथ गठबंधन की पुनः स्थापना के बाद आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे नेताओं की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और राज्य के विकास में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए।